हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिवर्स लॉजिस्टिक के बारे में। आइए देखते हैं कि ये वीडियो किन किन टॉपिक्स को कवर करेगी। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बेसिक मतलब जानेंगे, मीनिंग समझेंगे रिवर्स लॉजिस्टिक का। फिर जानेंगे कि रिवर्स लॉजिस्टिक में किस किस तरह की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि एक प्रोड्यूसर क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है रिवर्स लॉजिस्टिक में। इसके बेनिफिट्स को समझेंगे, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है, क्या सीक्वेंस होता है रिवर्स लॉजिस्टिक में। साथ ही साथ लास्ट में हम एक टॉपिक कवर करेंगे, वो है आउटसोर्सिंग ऑफ रिवर्स लॉजिस्टिक। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप मैनेजमेंट कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है रिवर्स लॉजिस्टिक। रिवर्स लॉजिस्टिक स्टार्ट करने से पहले हमें लॉजिस्टिक का मतलब पता होना चाहिए। तो लॉजिस्टिक का मतलब है वो सारी एक्टिविटीज़ जिसके थ्रू एक मैन्युफैक्चरर अपने फाइनल प्रोडक्ट को फैक्ट्री से लेकर कस्टमर के प्लेस तक पहुंचाता है। उस ड्यूरेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, चाहे इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटीज़ हो, इन सभी एक्टिविटीज़ के कलेक्शन को, कॉम्बिनेशन को हम लॉजिस्टिक कहते हैं। और रिवर्स लॉजिस्टिक, रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। लॉजिस्टिक में जहाँ प्रोडक्ट को फैक्ट्री गेट से कस्टमर तक पहुँचाया जाता है, रिवर्स लॉजिस्टिक में उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। रिवर्स लॉजिस्टिक में प्रोडक्ट को सेल होने के बाद कस्टमर के प्लेस से उठाकर दोबारा से मैन्युफैक्चरर अपने पास लेकर आता है। यहाँ पर मीनिंग पढ़ते हैं, साथ ही साथ मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगी और ये आपका टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। रिवर्स लॉजिस्टिक इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट इज कंडक्टेड आफ्टर द सेल ऑफ प्रोडक्ट टू कैप्चर वैल्यू एंड द प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल। कहते वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि हम सेल करने के बाद कंडक्ट करते हैं, और उसके करने से ही आपके जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इट टिपिकली इन्वॉल्व रिटर्निंग अ प्रोडक्ट टू मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर और फॉरवर्डिंग इट ऑन फॉर सर्विसिंग, रिफर्बिशमेंट और रिसाइकलिंग। कहते हैं इसमें वो सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है जिसमें आप प्रोडक्ट को रिटर्न कर देते हो मैन्युफैक्चरर को, डिस्ट्रीब्यूटर को। रीज़न जो है वो सर्विसिंग भी हो सकता है, प्रोडक्ट को रिसाइकल करना भी एक हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। वीडियो के आगे मैं आपको बताऊंगी अगली स्लाइड्स में कि किस किस ऑब्जेक्टिव से आप प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हो। रिवर्स लॉजिस्टिक इज समटाइम कॉल्ड आफ्टर मार्केट सप्लाई चेन, आफ्टर मार्केट लॉजिस्टिक, रेट्रो लॉजिस्टिक। इन सब वर्ड्स से भी हम लॉजिस्टिक, रिवर्स लॉजिस्टिक को जानते हैं। तो इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगी। मान लीजिए आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं। प्रोडक्ट खरीदने के बाद जो सेलर होता है वो आपको कुछ टाइम पीरियड देता है, 7 डेज रिटर्न पॉलिसी। 7 डे रिटर्न पॉलिसी का मतलब है कि अगर आपको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आता या फिर उस प्रोडक्ट में कोई खराबी होती है, तो आप 7 दिन के अंदर अंदर उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर को, सेलर को वापस कर सकते हो। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा था और अब वो प्रोडक्ट सही नहीं निकला, तो आपने कहा कि मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट को वापस करना है।
अब आप क्या करोगे, कॉल सेंटर में फ़ोन करोगे और वहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट लिख दोगे कि ये इशू है, नाउ आई वांट टू रिटर्न माय प्रोडक्ट। जब आप प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहते हो तो आपके पास कंपनी का एक पर्सन आएगा। वो पर्सन आकर उस प्रोडक्ट को उठाकर आपसे ले जाएगा और कुछ टाइम पीरियड के बाद आपको या तो कंपनी क्या करेगी, प्रोडक्ट चेंज करके दे देगी, या फिर आजकल सबसे ज़्यादा फेमस है, कंपनी रिफ़ंड दे देती है, आपको आपके पैसे जो है वो वापस कर देती है। अब जब कंपनी ने सबसे पहले कंप्लेंट रिसीव की, आपकी रिक्वेस्ट रिसीव की दैट यू वांट टू रिटर्न प्रोडक्ट, रिक्वेस्ट रिसीव करने के बाद वो एक पर्सन भेज रहे हैं। वो पर्सन प्रोडक्ट उठाकर लेकर जा रहा है, अपने सेंटर में लेकर जाएगा। उसके बाद जो हेड ऑफिस है जहाँ से प्रोडक्ट आया था वहाँ भेज देगा। हेड ऑफिस में जाकर अगर उनको लगता है कि इस प्रोडक्ट में कोई ख़राबी है, हम इसको ठीक करके रीफर्निश करके इसको दोबारा से बेच सकते हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे और प्रोडक्ट को दोबारा से मार्केट में बेच देंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जिसमें कंपनी ने आपसे कंप्लेंट रिसीव की, टिल द टाइमिंग वो प्रोडक्ट वापस लेकर आ रहे हैं अपने पास, इन सभी एक्टिविटीज़ को हम रिवर्स लॉजिस्टिक कहते हैं। रिवर्स लॉजिस्टिक में कैसी कैसी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो सकती हैं? सबसे पहले है रीमैन्युफैक्चरिंग। कई बार आप उस प्रोडक्ट को रीबिल्ड करना चाहते हैं ताकि आप उसको रीयूज़ कर सके, या उसको रिपेयर करना चाहते हैं, या उसका कोई पार्ट ख़राब हो गया है तो पार्ट को चेंज करना चाहते हैं। यहाँ एग्जांपल मैं दूंगी, जैसे कि मैंने वॉशिंग मशीन बाई की, वॉशिंग मशीन बाई करने के 1 साल के अंदर अंदर वो ख़राब हो गई और वो अभी अपने वारंटी पीरियड में थी। कंपनी को कंप्लेंट की तो कंपनी का एक पर्सन आया, उस पर्सन ने कहा कि मशीन में एक पार्ट है जो कि रिप्लेस होना है, एंड दे सेड कि हम ये मशीन जो है वो अपनी कंपनी में ले जाते हैं, कंपनी में इसको ठीक कर कर आपको वापस दे देंगे। अब ये एक्टिविटीज़ जहाँ पर कोई पर्सन आएगा मेरे घर में, प्रोडक्ट लेकर चला जाएगा, उसको ठीक कर कर वापस भेजेगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा रीमैन्युफैक्चरिंग का। सेकंड पॉइंट है रीफर्निशमेंट, जिसमें हम रीसेल ऑफ रिटर्न प्रोडक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत बार आप अमेज़न पर या फिर फ्लिपकार्ट पर अगर कोई मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं तो वहाँ पर मोबाइल की फ़ोटो के साथ एक टैग लगा मिलेगा आपको, जिसमें लिखा होता है रिन्यूड। रिन्यूड मतलब कि ये यूज्ड मोबाइल है, इसको ठीक कर कर हम दोबारा से रीसेल कर रहे हैं सस्ते प्राइस पर। तो जब कंपनी आपके पास आकर उसका एक पर्सन आपका पुराना मोबाइल लेकर चला जाता है, उसको दोबारा ठीक करके रीसेल की कंडीशन में उसको दोबारा लाकर रीसेल करता है, तो वो भी रिवर्स लॉजिस्टिक का एग्जाम्पल हुआ। थर्ड पॉइंट है हमारे पास सर्विसिंग, a broad category that includes customer services, field service and product return, such as assurance of return, merchandise authorization। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो कि आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। अगर सर्विसेज के लिए उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो प्रोडक्ट को आपके प्लेस से उठाकर अपने पास भी ले जाती है, ठीक कर कर आपको वापस भी भेज देंगे। तो ये हमारा रिवर्स लॉजिस्टिक का एग्जाम्पल हुआ। साथ ही साथ रिटर्न मैनेजमेंट, रीसाइकलिंग करना, वेस्ट मैनेजमेंट करना, वारंटी मैनेजमेंट करना, वेयर हाउस में उस प्रोडक्ट को स्टोर करके रखना, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम रिवर्स लॉजिस्टिक में इंक्लूड करते हैं। आप एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं वेयर हाउस मैनेजमेंट का एग्ज़ाम्पल लेती हूँ।
रिवर्स लॉजिस्टिक के साथ उसे लिंक करके। मान लीजिए आपने एक नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदा ऑनलाइन और वहाँ पर लिखा हुआ था एक्सचेंजेबल पॉलिसी इज़ एप्लीकेबल, कि आप नए मोबाइल के बदले में पुराना मोबाइल हमें दे दीजिए और हम उसके बदले में कुछ आपको डिस्काउंट दे देंगे, 2000 का 3000 का वो आपको डिस्काउंट दे देते हैं और आप पुराना मोबाइल उन्हें दे दीजिए। अब आपके अकॉर्डिंग क्या सिर्फ आप ही हैं जो पुराना मोबाइल वापस कर रहे हैं, उसके बदले में नया ले रहे हैं कुछ पैसे ऐड करके? नहीं, बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे जो कि अपना पुराना मोबाइल देंगे। अब कंपनी के पास कितना सारा स्टॉक जो है इकट्ठा हो जाएगा। अब उस स्टॉक को उन्होंने कहीं ना कहीं स्टोर करना है, फिर देखना है कि इनमें क्या प्रॉब्लम है। अगर हमने कस्टमर को 2000 का डिस्काउंट ऑफर किया है, क्या हम इस प्रोडक्ट को 2000 से ज़्यादा प्राइस पर सेल कर सकते हैं? सेल करना, इन्हीं प्रोडक्ट्स को मैनेज करना, अपने वेयर हाउस में प्रॉपर स्टोर करना ताकि उसका नुकसान ना हो, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो वेयर हाउस मैनेजमेंट का एक हिस्सा बनेगी। तो इसी तरह से रिवर्स लॉजिस्टिक में वो सारी हम एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर रहे हैं जो कि सेल होने के बाद परफॉर्म की जाती हैं। हो सकता है आप प्रोडक्ट को रीमैन्युफैक्चर के लिए ले रहे हैं, सर्विस के लिए ले रहे हैं, या फिर कस्टमर को फिटिंग नहीं आई। मान लीजिए क्लोथ थे, कपड़े खरीदे ऑनलाइन, वो फिटिंग नहीं आई, रिटर्न पॉलिसी थी, तो कस्टमर ने आपको रिटर्न कर दिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसके प्लेस से सामान को वापस लेकर जाओगे। आई होप आपको बेसिक मीनिंग जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब मेरे पास हैं कुछ बेनिफिट्स हैं, रिवर्स लॉजिस्टिक का प्रोसेस है। अगर मैं इसी वीडियो में इसको इंक्लूड करूँगी तो वो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो मैं ऐसे करती हूँ, इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाऊँगी जिसमें रिवर्स लॉजिस्टिक के हम एडवांटेजेस को और इसके प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।